गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज प्रीति बेदी फ्रॉम पर्सोना कंसल्टेंट्स। एंड जैसे कि अनाउंस था, आज लाइव होने वाला था हमारा अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री पे। सो आई एम लाइव विद ऑल ऑफ यू नाउ एंड बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। थोड़े दिनों से मैं कंटिन्यूसली जो है वो जितने भी एक्सप्रेस एंट्री हमारे एस्पिरेंट्स हैं, या मैं ये कह सकती हूँ जो भी कनाडा जाना चाहते हैं और चेंजेस होने से पहले, बार बार हम एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं कि जो आने वाले 2022 में चेंजेस हैं, स्पेशली अगर हम एनओसी कोड्स की बात करें तो जो भी चेंजेस होने वाले हैं उनके रिलेटेड आज बात यहाँ पे करेंगे। अगर आप उन चेंजेस से पहले अपनी पीआर सिक्योर करना चाहते हो, अपना आईटीए सिक्योर करना चाहते हो, फेडरल के ड्रॉज बंद हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे आप जल्दी से जल्दी अपना जो है वो आईटीए सिक्योर कर सकते हैं एक्सप्रेस एंट्री में, उसके बारे में आज बात होगी। स्पेशली अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री के बारे में बात होगी कि कैसे एक्सप्रेस एंट्री में होने वाले चेंजेस अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री को भी इफेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो जो लाइव रहेगा हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो मिस नहीं करना चाहते हैं चांस एक्सप्रेस एंट्री में अपना आईटीए सिक्योर करने के लिए बिफोर द न्यू चेंजेस कम इनटू इफेक्ट, राइट। सो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कनाडा पीआर से रिलेटेड तो आज इस लाइव सेशन में भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपकी अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री से रिलेटेड कोई क्वेरी रहेगी तो डेफिनेटली वो आंसर हो जाएगी, क्योंकि इस लाइव में मैं सारे ही वो पॉइंट्स कवर करूंगी जो अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री से रिलेटेड है। सो लाइव स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आप हर लाइव में, हर वीडियो में, अगर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सो तहे दिल से शुक्रिया है पूरी पर्सोना टीम की तरफ से। और इसी तरीके से जो है वो लाइक करते रहे। इनफैक्ट हमारा न्यू पेज था ये, पुराने पेज पे जैसे आपको पता है कि हैकिंग हो गई थी, उसकी वजह से हमारा जो पुराना पेज था वो वर्किंग नहीं था। बट आपने इतना सपोर्ट दिया है न्यू पेज पे भी कि कंटिन्यूसली जो है वो क्वेरीज आती रहती हैं, और आपने जो बहुत ज़्यादा लाइक एंड फॉलो किया है बहुत ही जल्दी, मैं कहूँगी एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में काफ़ी सारे हमारे पुराने व्यूवर्स भी जो थे और भी हैं न्यू व्यूवर्स वो ऐड हो चुके हैं। सो द रिस्पॉन्स हैज़ बीन रियली ग्रेट एंड आई एम रियली थैंकफुल ऑन बिहाफ ऑफ पर्सोना टीम कि आप इतना पसंद करते हैं हमारे सेशंस को, हमारी वीडियोस को, हमारे कंटेंट को। सो कोशिश यही रहती है कि जितनी भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर की जाए, सिर्फ और सिर्फ उन प्रोग्राम्स की बात की जाए, स्पेशली कनाडा पीआर की भी अगर मैं बात करूँ या स्टडी वीजा की, जो एक्चुअल में आपके लिए वर्क करते हैं। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट कनाडा पीआर तो बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन पर्सोना आपको जिन प्रोग्राम्स के बारे में गाइड करता है लाइव सेशंस में या फिर अपने पोस्ट के थ्रू, वो सिर्फ वो प्रोग्राम होते हैं जिनमें एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं। एंड दैट इज द रीजन वी शेयर द रिजल्ट्स ऑल्सो विद यू। हमारे पेज पे जो है वो आपको अपडेशंस मिलते रहते हैं, किस तरह के नॉमिनेशंस आ रहे हैं, कौन से प्रोग्राम्स में रिजल्ट आ रहे हैं, राइट। सो इसी के साथ मैं जल्दी से स्टार्ट कर लेती हूँ अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री के बारे में। सो ये जो प्रोग्राम है उसमें वो लोग जिनके सीआरएस जो है वो कम बन रहे हैं, सीआरएस 300 से मैं स्टार्ट करूंगी कि अगर आपका सीआरएस 300 है या उससे अबव है, या इनफैक्ट 450 से भी ज्यादा है और आप एक्सप्रेस एंट्री पूल में अभी तक वेट कर रहे हैं बिकॉज फेडरल के ड्रॉज रिज्यूम नहीं हुए हैं, एंड यू आर वरिड कि आपकी आगे आने वाले टाइम में भी चांसेस रहेंगे आईटीए के या नहीं रहेंगे, जो एनओसी चेंजेस आ रहे हैं उसके बाद आप एलिजिबल हो पाओगे या नहीं, तो ये लाइव को आप डेफिनेटली देखिए जरूर पूरा एंड तक। सो सबसे पहले हम अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री पे क्यों फोकस करते हैं, क्योंकि अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री के साथ लिंक्ड प्रोग्राम है। नॉमिनेशन का बेनिफिट जो है वो आपको एक्सप्रेस एंट्री में मिलता है। इसका क्या मैं अगर इसको इन शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं तो आपके जितने भी पॉइंट्स होते हैं नॉमिनेशन के वो आपको एक्सप्रेस एंट्री में मिल जाते हैं, और उसी पॉइंट्स के बेसिस पे आपको आईटीए मिलता है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कंफ्यूजन रहता है कि आईटीए तो बंद है, फेडरल के ड्रॉज नहीं आ रहे। मैंने इनफैक्ट ये भी देखा है कि बहुत सारे लोगों को गलत गाइडेंस दी गई है कि पीआर बंद है, अभी आईटीएस नहीं आ रहे। अगर आप वेबसाइट पे जाके राउंड ऑफ इन्विटेशन के नेम से सर्च करेंगे सीआईसी की वेबसाइट पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि कितने कंटिन्यूसली पीएनपी के इन्विटेशंस आते रहे। यहाँ पे हम पीएनपी के इन्विटेशन से मेरा मतलब ये है कि एक्सप्रेस एंट्री में से गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट है
वो उन लोगों को पिक करती है जिनके पास नॉमिनेशन है, जिनके पास 700-600 स्कोर्स हैं, और अपने स्कोर्स ऐड करके उनके अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 700 प्लस स्कोर्स बन जाते हैं। सो बहुत ही इजी तरीका है अपने पॉइंट्स को इंक्रीज करने का। आपको 8777 बैंड्स करने की जरूरत नहीं है अपने अब तो 8777 के साथ भी बात नहीं बनती है, सो लोग 8 ईच की तरफ जो है वो कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं, बट गारंटी आज भी आपको 8777 के साथ नहीं है। लेकिन यही अगर आप पीएनपी पे फोकस कर लेते हैं, यही अगर आप नॉमिनेशन पे फोकस करते हैं, तो डेफिनेटली गारंटी हो जाती है, डेफिनेटली आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको फेडरल में इन्विटेशन मिल सकता है थ्रू योर नॉमिनेशन। कोई भी ऐसा इस टाइम पे अगर मैं बात करूं प्रोग्राम नहीं है जिसमें आप इतना क्विकली रिजल्ट्स ले सकते हैं जितना आप एल्बर्टा में ले सकते हैं। सो एल्बर्टा के रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे, इजी से इजी रिक्वायरमेंट्स क्या है, साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि आने वाले टाइम में जो चेंजेस होंगे उसमें एल्बर्टा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तीसरी एक और चीज मैं आपसे बात करूंगी जो है एल्बर्टा के नंबर ऑफ इन्विटेशन। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी है कि एल्बर्टा के नॉमिनेशंस जो हैं वो खत्म होने वाले हैं, और कुछ 6000 प्लस इन्विटेशंस जो है वो एल्बर्टा को अलाउड थे, उनमें से काफी सारे इन्विटेशंस हो चुके हैं। सो क्या हमें अब फाइल लगाने का बेनिफिट होगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम फाइल लगवाते हैं और उसके बाद हमें नॉमिनेशन नहीं आएगा? सो ये सारी ही क्वेरीज को हम 1 by 1 सॉर्ट करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिस प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं उसका बेनिफिट क्या है। सो बेनिफिट ये है जी कि अगर आपका फेडरल में स्कोरिंग लो है तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। अगर आपने 6 ईच या उससे ज्यादा में आइल्स किया हुआ है लेकिन आप आगे एलिजिबल नहीं हो पाए किसी भी तरह से आईटीए के लिए, आपका बाकी भी किसी प्रोग्राम में पिक नहीं हुआ प्रोफाइल, तो एल्बर्टा प्रोग्राम आपके लिए है। सबसे जो बड़ा बेनिफिट मैं कहूंगी वो ये है कि काफी सारे ऑक्यूपेशन जो है वो इसकी डिमांड लिस्ट में है, और अगर आप कनेक्शन के साथ चाहते हैं, कनेक्शन मीन्स अगर आपके पास या तो एम्प्लॉयर का कनेक्शन है, आपके पास एम्प्लॉयर का जॉब ऑफर है, या फिर आपके पास अपने रिलेटिव्स का कनेक्शन है, तो दोनों ही तरीकों से ऑलमोस्ट सारे ही जितने भी ऑक्यूपेशंस है वो एलिजिबल हो जाते हैं फॉर द नॉमिनेशन। मतलब कि कोई भी रैंडम अगर आपका ऑक्यूपेशन है और स्किल लेवल OAB में अभी करंटली अगर मैं बात करूं और आपके पास कनेक्शन है, तो आप डेफिनेटली एल्बर्टा में नॉमिनेशन ले सकते हैं। सो ये एक बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज अगर हम कंपेयर करें ओंटारियो को, ब्रिटिश कोलंबिया को इस टाइम पे, या हम कंपेयर करते हैं सास्कैचुअन को या किसी भी और प्रोविंस को, तो हर जगह पे बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्यूपेशंस में ही आपको ड्रॉ देखने को मिलेंगे, एंड ड्रॉ के साथ लिस्टेड होता है कि कौन कौन सी ऑक्यूपेशंस है। रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई है वहां पे, और जो ऑक्यूपेशंस डिमांड वाले हैं वो बहुत ज्यादा कम है। तो कहीं ना कहीं इस चीज के बैरियर को जो है वो एल्बर्टा से आप खत्म कर सकते हैं, इस चीज के गैप को आप खत्म कर सकते हैं। कम प्रोफाइल फैक्टर्स के साथ आप ज्यादा ऑक्यूपेशंस को टारगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्बर्टा प्रोग्राम। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और मैं कहती हूँ मेजर बेनिफिट इसका ये है टाइमिंग। जो टाइमिंग इनकी है ड्रॉज की वो बहुत ही अच्छी चल रही है। अभी अक्टूबर में ड्रॉज जो है वो नहीं है, लेकिन सितंबर तक अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली ड्रॉज जो है इनके आते रहे हैं। इनफैक्ट एक महीने में 3 to 4 भी ड्रॉज जो है वो एल्बर्टा ने कंडक्ट किए हैं, विच इज आई थिंक ग्रेट। किसी भी और प्रोविंस के कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो स्पीड इनकी जो रही है और जो नंबर्स रहे हैं इन्विटेशन देने के वो काफी ज्यादा रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट कि आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं। जितना ज्यादा नंबर ऑफ ड्रॉज रहते हैं उतनी ज्यादा लोगों के पिक भी होने के चांसेस रहते हैं, और उतनी जल्दी आपकी प्रोफाइल जो है वो पूल से सिलेक्ट भी हो जाती है। तो टाइमिंग कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर होता है, इसमें टाइम कम लगता है। प्लस जब आपका ड्रॉ सिलेक्शन हो जाता है ड्रॉ में और नॉमिनेशन की फाइल बनती है तो वो भी बहुत ही जल्दी अप्रूव हो जाती है। बाकी प्रोविंसेस के कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिजिटल फाइल जब बन के जाती है, ऑनलाइन अपलोड होती है, पहले एल्बर्टा पेपर फाइल में होता था, अभी जो है इन्होंने डिजिटल आईडी कर दी है। सो डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ज्यादा कोई इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के और सारे डॉक्यूमेंट जाते ही विद इन अ मंथ ऑलमोस्ट आपका नॉमिनेशन जो है वो क्लियर होने के चांसेस रहते हैं। तो कहीं ना कहीं टाइमिंग काफी ज्यादा सेव हो जाता है। उसके बाद सबसे मेजर बेनिफिट तो यही है कि एज का, अगर बहुत सारे लोगों की एज की वजह से सीआरएस डाउन आ गए हैं तो यहाँ पे आपको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीआरएस जो है वो आपको सिर्फ 300 ही चाहिए। अगर आप किसी कनेक्शन के साथ लगाते हैं तो 300 स्कोर्स के साथ डेफिनेटली आपको नॉमिनेशन मिलेगा, वेदर यू आर हैविंग 305, 10, 12 कोई भी आपका स्कोर रहे। पिछले जो हमारे नॉमिनेशंस रहे उनमें 312 तक के स्कोर्स पे भी इन्विटेशंस आए हैं। और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके स्कोर्स कम हैं 300 से भी नीचे, तो आप इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, जैसे कि आप एल्बर्टा की एलएमआई के साथ भी 50 पॉइंट्स गेन कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल को जो है वो एलिजिबल बना सकते हैं फॉर पीएनपी विद एलएमआई।
तो कहीं ना कहीं आप हर तरीके से कवर्ड है। अगर आपका फेडरल भी नहीं क्वालिफाइड हो पा रहा है, इनफैक्ट आपके 67 स्कोर्स भी नहीं है, तो भी आप विद LMI जो है इसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टाइमिंग उसके लिए आपको बहुत ही जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा, बिकॉज LMI टेक टाइम एंड उसके साथ साथ आपको PNP भी कवर करना है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हो गए, हमारे इजी प्रोसेस है, टाइमिंग कम है, CRS सिर्फ जो है वो 300 रिक्वायर्ड है, 6 सीट के साथ आप कर सकते हैं। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि मेजरली इसमें बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस है जो इस टाइम पे सिर्फ जॉब ऑफर के साथ ही पिक होंगे। कुछ एक ऐसे ऑक्यूपेशंस है जिनके चांसेस जो है वो विदाउट जॉब ऑफर में भी पिक होने के बने हुए हैं इस टाइम पे। सो देयर आर न्यूमरस बेनिफिट्स। अब बात कर लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है एक्सप्रेस एंट्री के साथ। सो जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों चीजें लिंक्ड हैं। अगर कुछ भी इफेक्ट एक्सप्रेस एंट्री में पड़ेगा आने वाले टाइम में, तो डेफिनेटली अल्बर्टा पे भी उस चीज का इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम NOC-B की बात करते हैं, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है कि शायद आने वाले टाइम में एक्सप्रेस एंट्री में से कुछ NOC कोड्स जो हैं NOC-B में जो फॉल करते हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। जिन लोगों को इन सारे कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज नहीं है वो डेफिनेटली हमारे साथ अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किन चीजों की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों ने थॉरली रिसर्च की हुई है अपने प्रोग्राम्स पे, एक्सप्रेस एंट्री एलिजिबिलिटी पे, उनको बहुत अच्छे से ये बात पता है कि NOC कोड्स जो हैं वो एलिमिनेट हो रहे हैं शायद, और अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए चेंजेस, लेकिन 22 में डेफिनेटली ड्रॉज इतने टाइम तक फेडरल के होल्ड रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई चेंजेस तो आने के चांसेस हैं। और अगर वो चेंजेस में NOC-B को एलिमिनेट किया जाता है कुछ कोड्स को, तो कहीं ना कहीं अल्बर्टा डेफिनेटली इफेक्ट होता है। बिकॉज अल्बर्टा में अगर हम डिमांड में बात करें तो बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस है जो कि NOC-B में ही फॉल करते हैं। तो जरूरी ये है कि आप चेंजेस से पहले अगर अपना NOI जो है, नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट अल्बर्टा से है, वो सिक्योर कर लें, अपना नॉमिनेशन सिक्योर कर लें और अपना ITA सिक्योर कर लें, तो आप इन सारे चेंजेस के इफेक्ट से बच जाएंगे एंड यू वुड बी हैविंग योर PR इन 2022, या जैसे भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस का, आपका बैक डेट में वो चीजों का इफेक्ट जो है वो नहीं आएगा। करना क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है अगर आप अपना सिक्योर करना चाहते हैं अल्बर्टा का एक्सप्रेस एंट्री में नॉमिनेशन। पहली चीज ये है कि अगर आपके पास वेस ऑलरेडी डन है, आपने ECA करा रखा है वेस के थ्रू, तो आप डेफिनेटली जो है वो अप्लाई अभी के अभी कर सकते हैं। अगर आपने नहीं भी ECA करा रखा है तो भी आप वेस के थ्रू ही अप्लाई करके जल्दी से जल्दी रिपोर्ट लेके साथ में ही अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के माइंड में ये डाउट है कि अगर हमने हमारी मास्टर्स डिग्री है साथ में और अगर हमने वेस करवा लिया तो हमारे पॉइंट्स कम हो जाएंगे, इसी वजह से हम अभी अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जब ECA हो जाएगा देन वी विल अप्लाई, चाहे वो ECA आपका जनवरी में जाकर होता है, बिकॉज IQS हमें सभी को पता है कि वर्किंग नहीं रहता है, और ICES की भी टाइमिंग्स काफी ज्यादा हाई है। तो टाइमिंग्स को अगर लेके बात करें, बहुत सारे लोगों ने अभी तक अपना ECA कंप्लीट नहीं कराया है, वेस से भी इवन इसी सोच में कि जब भी रिज्यूम होंगी सर्विसेज तभी हम अप्लाई करेंगे, तो शायद तब आपके पास ECA रिपोर्ट तो होगी लेकिन आपके पास प्रोग्राम नहीं होगा जिसमें आप अप्लाई कर सकें। अगर आप अल्बर्टा करना चाहते हैं तो कोई कंपल्शन नहीं है कि आपकी मास्टर्स डिग्री की इक्विवेलेंसी मास्टर्स ही होनी चाहिए, बिकॉज जो आपके 300 CRS स्कोर है वो सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स डिग्री के साथ बन जाते हैं। तो आपको कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि आप IQS या ICES या किसी भी और ECA वेबसाइट जो है वहां से अप्लाई करें। सिंपली अपना वेस आप करवाएं, उसमें आपको पर्सोना ऑलरेडी गाइड कर देगा, और वेस कराने के साथ में ही आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लें। ECA नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ECA अगर है तो वेल एंड गुड है, वेस के थ्रू है या किसी भी और उससे है, दैट डजंट मैटर। दूसरी चीज आ गई हमारे पास कि आपका IELTS, अगर आपके पास 6 सीट का IELTS है तो वेल एंड गुड है, बिकॉज आपकी सारी प्रोफाइल रेडी है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रह जाते हैं और आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री रह जाती है, जिसके बेसिस पे आपका केस लगना है। बाकी IELTS की रिक्वायरमेंट अगर किसी की नहीं भी फुलफिल है और उनको लगता है कि वो 6 सीट के साथ प्रोसीड कर पाएंगे, तो भी आप डेफिनेटली इस टाइप पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1% आपने IELTS नहीं किया है और आपको ये लगता है कि आपका 6 सीट के साथ नहीं हो पाएगा या कुछ चांसेस हैं कि 5.5 आ जाएंगे, तो भी आई वुड रेकमेंड कि इस टाइम पे आप अल्बर्टा के LMI के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपने अल्बर्टा का LMI लिया होगा तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप अपना स्कोर इम्प्रोवाइज कर लें। अगर स्कोर नहीं भी इम्प्रोवाइज होगा तो आप परमानेंट रेजिडेंस की LMI के साथ पहले ही अल्बर्टा में माइग्रेट कर सकते हैं अपनी PR अप्रूवल से, और वहां पर जाने के बाद आप अपना नॉमिनेशन अप्लाई कर सकते हैं।
अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम के थ्रू। सो जरूरी नहीं है कि आपको यहीं से ही अपना जो है वो नॉमिनेशन करना है। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप वहां पर जाके भी पाथवे ले सकते हैं, आप सेफ हो जाएंगे, क्योंकि अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम जो है वो सी कैटेगरी तक के भी ऑक्यूपेशंस को जो है वो डील कर लेती है। सो अगर आपका कोई भी चेंजेस होता भी है एक्सप्रेस एंट्री में तो यू नॉट गोना फॉल अंडर दैट एंड आपको नॉमिनेशन मिल जाएगी। सो ये एक तरीका भी है उन लोगों के लिए जिन्होंने आईएलटीएस नहीं किया है और जो आगे अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं फॉर अ पाथवे। उसके बाद अगर आपने आईएलटीएस किया हुआ है और आपका ऑक्यूपेशन जो है वो OAB कैटेगरी में फॉल करता है, किसी भी रैंडम ऑक्यूपेशन में है, तो आप अपनी असेसमेंट कराएं। मैं ऑक्यूपेशन के ऊपर इस स्लाइड में कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ड्यूटी क्वालिफिकेशन है, सो रेलिवेंट ही आपके एक्सपीरियंस होते हैं। नॉर्मली पीपल आर इन दोज काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन जहाँ पे एक्सपीरियंस रेलिवेंट बन जाता है। सो आप डेफिनेटली बहुत सारी वैरायटी ऑफ एनओसीज हैं जिसमें आप अल्बर्टा में अप्लाई कर सकते हो विद कनेक्शन, तो वहां पे आपको चूज करके नहीं चलना पड़ेगा बहुत ज्यादा। हाँ, अगर आप सिलेक्टिवली विदाउट कनेक्शन अप्लाई करना चाहते हैं फिर आपकी एनओसी सिलेक्टिवली चलेंगी, जिसके लिए आप अपना असेसमेंट करवा सकते हैं। सो कुछ भी नहीं चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ ECA चाहिए और आपको आईएलटीएस चाहिए। दोनों नहीं भी है तो आप साथ के साथ कर सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका जो अगर हम मंथ में बात करें, अक्टूबर में आपके बेसिक डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो जाए आपको, और नवंबर में जाके जो है वो आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाए विद कंप्लीट डिटेल्स ऑफ योर कनेक्शन एज वेल एज योर ओन प्रोफाइल। और अगर आपकी प्रोफाइल नवंबर में क्रिएट हो जाती है तो देयर आर स्टिल चांसेस कि आपको इसी साल में नॉमिनेशन मिल जाए। अगर नॉमिनेशंस पूरे हो जाते हैं अल्बर्टा के और आपको नॉमिनेशन नहीं भी मिल पाता है तो व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट? सो द बेनिफिट इज कि आपका दिसंबर के बाद जब भी ड्रॉज रिज्यूम होंगे जनवरी में, वहां पे जाके आपको सबसे पहले क्यू में होने की वजह से ड्रॉ मिलेगा, इनविटेशन मिलेगा। एंड एक्सप्रेस एंट्री के जो चेंजेस हैं वो एक्सपेक्टेड है कि वो लेट मार्च में जाके होंगे, तो कहीं ना कहीं आप फिर भी सेव हो जाएंगे बिकॉज नॉमिनेशन के नोटिफिकेशन आते ही आपका नॉमिनेशन अप्लाई हो जाएगा एंड आफ्टर दैट यू कैन गेट योर ITA। तो फिर भी टाइम कहीं ना कहीं आप सेव करके चल सकते हैं। अगर आप इस साल में नॉमिनेशन ना भी सिक्योर कर पाए तो भी आप चेंजेस से पहले पहले अपना नॉमिनेशन सिक्योर कर सकते हैं। सो बहुत ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई भी आपका एक्सपीरियंस जो है वो इसमें वैलिड हो सकता है विद कनेक्शन। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 6 ईच एक मिनिमम आईएलटीएस स्कोर है जो मोस्टली सभी लोगों का है। 2 ईयर डिप्लोमा कैन अप्लाई और नॉट। आर यू टॉकिंग आफ्टर +2? संधु जी, अगर आप अपनी +2 के बाद की बात करें या बैचलर्स के बाद बात कर रहे हैं, आप मुझे प्लीज क्लियर करें बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिप्लोमाज नहीं एक्सेप्टेड है। स्कोर बनने चाहिए। द मेन पॉइंट इज कि आपके फेडरल में 67 और CRS 300 बनना चाहिए। कुछ लोगों का एजुकेशन जो है वो नहीं भी होता है, बैचलर्स ही होता है सिर्फ, या +2 के बाद डिप्लोमा होता है, फिर भी उनके अच्छे स्कोर्स बन जाते हैं बिकॉज उनका आईएलटीएस स्कोर उन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूव किया होता है। तो डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन पॉइंट्स पे, ऐसी कोई बात नहीं है। सो आई थिंक दिस इज द मेन इन्फॉर्मेशन कि आपके टाइमलाइंस जो है वो बहुत ही क्लियर है। अगर 1% आप इन टाइमलाइंस को नहीं फॉलो करते हैं और आप फॉल करते हैं उस कैटेगरी में जहां आप जनवरी के बाद ये सोचेंगे कि मुझे अब अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है या मुझे एक्सप्रेस एंट्री के लिए PNP के लिए प्रोसीड करना है, एट दैट टाइम आप ऐसी सिचुएशन में होंगे कि शायद हो सकता है कि आप एक्सप्रेस एंट्री में ड्रॉ में ही सिलेक्ट हो जाए इफ यू आर हैविंग गुड स्कोर, या फिर आप बिल्कुल ही एक्सप्रेस एंट्री से बाहर हो जाए इस रेस से। बिकॉज एक्सप्रेस एंट्री की जो कैटेगरी है, अगर उसमें से कुछ एनओसीज को एलिमिनेट कर दिया गया तो दैट मीन्स कि आप भी एलिमिनेट हो जाएंगे। बहुत कम चांसेस है कि आपके फिर किसी और एनओसी में एलिजिबिलिटी बनती हो। फॉर एग्जाम्पल B कैटेगरी वाले मैनेजर्स में डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं हो सकते बिकॉज B कैटेगरी वो होती है जहाँ पे आपको डिग्रीज की जरूरत नहीं होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जस्ट लेट्स सपोज कि एडमिन की अगर आपकी ड्यूटीज है तो एडमिनिस्ट्रेशन का आपने डिप्लोमा नहीं किया होता है या आपने क्या कहते हैं ग्रेजुएशन नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में की होती है, फिर भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके पास जो आपका NOC कोड है दैट इज स्किल लेवल B। अगर यही आप स्किल लेवल O में जाते हैं या और कैटेगरीज में जाते हैं तो वहां पे नॉर्मली आपको रेलेवेंट जो है वो डिग्री रिक्वायर्ड होती है। तो कहीं अगर आप इन सिचुएशन में फॉल करेंगे तो प्रॉब्लम आपको सिर्फ ये छोटी सी आएगी कि आपकी रेलिवेंसी नहीं बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ जो उन्होंने टीयर का एक कॉम्बिनेशन रखा ही है कि आपके जो क्वालिफिकेशन है और आपकी एक्सपीरियंस है उन सारी चीजों को लेकर आपका रेलिवेंसी नहीं बनेगा। तो यू माइट बी आउट ऑफ द एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम। और उसके बाद जो प्रोग्राम्स है हमें पता ही है कि बाकी सारे प्रोग्राम्स, अगर मैं बात करूं ओंटारियो की, ओंटारियो इज वेरी डिफिकल्ट टू हिट
ग्रेजुएट विदाउट अ जॉब ऑफर प्रोग्राम। ओंटारियो का जो स्कोरिंग रहता है नॉमिनेशन का बहुत ही हाई रहता है, सो विदाउट जॉब ऑफर प्रोग्राम में तो आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ मैनिटोबा की, तो मैनिटोबा में भी अगर हम देखें तो स्कोरिंग बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो वहाँ पे भी आपको जो है क्वालिफाई करना इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। सास्कैचुअन में एक बार ड्रॉ सिर्फ लो पे आया है, बाकी सभी अगर हम ड्रॉ की बात करें लिमिटेड एनओसीज के साथ आया वो भी ड्रॉ, और आगे भी जो स्कोरिंग चल रही है वो बहुत हाई है। तो कोई भी पर्सन जिनके पास मास्टर्स नहीं है, जिनका एज नहीं है रेलिवेंट, जिनके पास सीएलपी जो है वो 8 नहीं है, वो उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा बहुत ही कम ऐसे प्रोग्राम है जहाँ पे आपको कम बैंड्स के साथ 6 सीट्स के साथ अगर मैं बात करूँ और बेसिक क्वालिफिकेशन बैचलर्स और एक्सपीरियंस के साथ जो है वो नॉमिनेशन मिल सके। सो बेस्ट प्रोग्राम है, टाइम कम है, वेस्ट ना करें। इस साल वेस्ट कर दिया तो अगले साल में भी यू हैव टू रिपेंट। दैट इज द होल मैसेज ऑफ दिस लाइव सेशन। आई होप वो सभी लोग जिन्होंने एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई किया और वो अवेयर हो जाए इन चीज़ों से, अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपनी प्रोफाइल वेस्ट ना करें। अगर आपके 470 स्कोर भी हैं तो भी यू नीड टू बी अवेयर, बिकॉज कल को आपके ये स्कोर जो है वो हो सकता है बिल्कुल भी काम ना आए, राइट। तो आप एक बार असेसमेंट जरूर करवाएं, और अगर आपने नहीं अप्लाई किया तो डेफिनेटली दिस इज द राइट टाइम, अप्लाई करके अपना आईटीए सिक्योर करें, नॉमिनेशन सिक्योर करें, एंड आने वाले चेंजेस से जो है वो आप कहीं ना कहीं उससे बाहर हो जाते हैं अगर आप टाइमली से अपना एक्शन ले लेते हैं। सो आई होप माई मैसेज वॉज क्लियर फॉर द एल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम। आपकी रिक्वायरमेंट्स ईजी सी हैं। बैचलर्स चाहिए, कोई भी एनी बैचलर्स आप हो सकते हैं, +2 के बाद डिप्लोमा के साथ। जैसे मैंने आपको बोला कि अनटिल एंड अनलेस अगर आपके आईएलटीएस स्कोर बहुत अच्छे हैं तो आपके स्कोर्स बन जाएंगे। वैसे नॉर्मली बैचलर्स अगर होगी तभी आप एक्सप्रेस एंट्री में क्वालिफाई कर पाएंगे। सो एक्सपीरियंस का भी कोई इशू नहीं है, 2 साल तक के भी एक्सपीरियंस पे पॉइंट्स बनते हैं, हमने देखे हैं। 6 सीट्स के साथ अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 3 साल के एक्सपीरियंस जो है वो डेफिनेटली रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आपके कॉम्बिनेशन पॉइंट्स नहीं बनते। लेकिन अगर आपने बैचलर्स की हुई है और उसके बाद आपका 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है और आपके बैंड्स बड़े अच्छे हैं, आईएलटीएस में 877 है या 6 CLP 8 है, तो फिर आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है। सो एक बार असेसमेंट अगर आपको डाउट है सीआरएस में तो आप अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं हमसे, और उसके अकॉर्डिंग वी विल सी कि आप किस तरीके से क्वालिफाई करते हैं। जो बिल्कुल क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं वो एलएमआई के साथ क्वालिफाई कर जाएंगे। सो यू डोंट नीड टू गो फॉर अ टेम्परेरी वीजा, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ परमानेंट रेजिडेंस राइट अवे फ्रॉम इंडिया। यू कैन अप्लाई विद एलएमआई बिकॉज 50 पॉइंट्स आपको जो है वो उसका मिल जाएगा, ठीक है, और 10 पॉइंट्स आपको उसमें जो है वो जॉब ऑफर के भी मिल जाएंगे। सो आई बिलीव अगर आप सिंगल हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। मैरिड है तो मुझे आपकी वाइफ की भी प्रोफाइल साथ में ऐड करनी पड़ेगी। आप एक बार अपना रेज्यूम शेयर करें संधू जी, आई थिंक यू वुड बी लाइक एलिजिबल फॉर दिस। 6 ईच अगर आपके पास आईएलटीएस जो है वो आप 6 ईच लेकर चले, ओवरऑल 6 ना लेके चले, राइट। सो डेफिनेटली आप हो जाएंगे एलिजिबल, राइट। आई थिंक माई मैसेज वॉज क्वाइट क्लियर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रहे तो आप कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट्स और विजिट, देन यू कैन कॉल एट 8566028008। अमित कात्याल जी, यू हैव डन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम एंड डन ECA, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बीटेक आपने किया, उसके बाद का आप एक्सपीरियंस बता सकते हैं, कौन से साल में आपने किया, और आप एक्सपीरियंस बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कोशिश किया करिए कि जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं वो लाइव सेशन में आके जरूर शेयर कर लें। इससे क्या होता है कि काफी सारे और भी लोग होते हैं जिनको आइडिया मिल जाता है कि उनकी प्रोफाइल एलिजिबल होगी या नहीं। दूसरा क्या होता है कि अगर आपकी कॉल्स अरेंज नहीं हो पाती हैं मेरे साथ डायरेक्टली, तो यहाँ पे लाइव में आपको आंसर मिल जाता है, देन यू कैन प्रोसीड फॉर योर रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर। आईएलटीएस पेंडिंग है, वर्किंग आप एज अ डेस्कटॉप एंड सपोर्ट इंजीनियर कर रहे हैं, 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। सारा का सारा एक्सपीरियंस आपका सेम ही स्ट्रीम में है आमिर जी, या फिर कुछ और भी वेरिएशन है? प्रोफाइल आपका वैसे ओके है, सॉल्यूशन डेफिनेटली इसके लिए मिल जाएगा। एज इट इज मैं नहीं कहूंगी कि सेम ही एनओसी कोड में जाएगा। बेस्ड ऑन द ड्यूटीज आई वुड बी एबल टू सी समथिंग एल्स फॉर यू, बट आईएलटीएस अगर आपका पेंडिंग है तो 6 ईच के साथ हो सकता है एल्बर्टा, देयर इज नो प्रॉब्लम, पॉसिबिलिटीज आर देयर डेफिनेटली।
आपकी ड्यूटीज के अकॉर्डिंग जो है वो चीजें हो जाएंगी। वैसे नॉर्मली इस तरह की एनओसीज को भी आगे जो है ऑप्शंस मिल जाती हैं। ड्यूटीज आप एक बार अपनी सारी सेंड कर दें एंड यू कैन गो फॉर अल्बर्टा ऑप्शन। स्कोर्स आपके बन जाएंगे। 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बीटेक आपके पास है। 6 ईच आप मुझे बताएं कि आयल्स आप कर सकते हैं और कितनी जल्दी आप कर पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने ऑलरेडी लाइव सेशन में बताया है कि बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ के लिए नहीं है। तो अगर अप्लाई करना है तो आपको बिल्कुल आयल्स मैंडेटरी रहेगा। इस प्रोग्राम के लिए हम बात करें, आयल्स मैंडेटरी है। OIMP एक प्रोग्राम है हमारे पास जिसमें कि आयल्स जो है वो कंपल्सरी नहीं है। वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी लास्ट लाइव सेशंस में भी कि आपने एक PR विदाउट आयल्स का ऑप्शन दिया था, PR विदाउट आयल्स होना पॉसिबल नहीं। सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि PR ऑप्शन है बिल्कुल। OIMP जो प्रोग्राम चल रहा है, फॉरेन वर्कर स्ट्रीम बंद होने वाला है, वो भी ऑलमोस्ट उसमें बहुत कम इन्विटेशन जो है वो रह जाएंगे। साल एंड हो रहा है, सभी प्रोग्राम्स जो है वो जो चल रहे थे वो क्लोज होंगे, फिर दोबारा ओपन होंगे। सो वहां पे भी अगर हम बात करें तो वहां पे मिनिमम आयल्स और मिनिमम एजुकेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट इज वाई वी से कि उसमें आयल्स का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग आपके जितने भी आयल्स हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ पॉइंट्स नहीं, आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे आयल्स के। उसमें कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई कंपल्शन ही नहीं है। जैसे होता है कि आपको अप्लाई करना तो इतना मिनिमम आयल्स होना चाहिए, बट एनओसी के अकॉर्डिंग हमेशा हर किसी की आयल्स रिक्वायरमेंट डिफरेंट रहती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मैनेजर होगा और वो आयल्स के लिए अप्लाई करेगा तो डेफिनेटली आयल्स के साथ अप्लाई करना ही बेटर रहता है, क्योंकि फिर आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए इमिग्रेशन ऑफिसर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। सो है प्रोग्राम ऐसे भी हैं जिनमें आप विदाउट आयल्स कर सकते हैं, बट अगर मैं वैसे बात करूं तो आयल्स मैंडेटरी ही है। इस प्रोग्राम के लिए, अल्बर्टा के लिए डेफिनेटली आयल्स मैंडेटरी है। Okay, next query was ऑफिस एड्रेस। हमारा ऑफिस लोकेटेड है 2nd फ्लोर AK एम्पायर नियर BSF चौक जलंधर में। अगर अमित जी आप यहाँ से हैं तो डेफिनेटली आप विजिट कर सकते हैं। फर्स्ट विजिट हमारी फ्री है। अगर आप ऑनलाइन ही अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली अगर मैं बात करूँ ऐसी प्रोफाइल्स जो कि एक्सप्रेस एंट्री में लग रही हैं, जो मैंने नोटिस किया है आउटसाइड पंजाब से बहुत सारे लोग हैं जिनका अच्छा हम कह सकते हैं कि पोजीशन पे वर्किंग है, जिनका बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, IT का एक्सपीरियंस है, मैनेजरियल एक्सपीरियंस है, एंड मोस्ट ऑफ द प्रोफाइल्स आर फ्रॉम हैदराबाद, लखनऊ, बैंगलोर, आई वुड से नोएडा। सो ऐसी प्रोफाइल्स के लिए नॉर्मली लोग विजिट नहीं कर पाते हैं, ऑल्दो आप में से बहुत सारे लोगों ने विजिट करके अप्लाई किया, सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। बट अगर आप विजिट नहीं कर पाते हैं तो ऑनलाइन आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। जो टीम रहेगी, प्रोसेस कुछ ऐसे है कि टीम आपको बेसिक एलिजिबिलिटी बता देगी। मेरे साथ आपका जो है वो अपॉइंटमेंट रहेगा। पहले हमने अपॉइंटमेंट फ्री ही रखा हुआ था, पेड अपॉइंटमेंट हमारा नहीं था, बट बिकॉज ऑफ अ लॉन्ग क्यू ऑफ अपॉइंटमेंट्स वी हैव टू मेक इट पेड टू मेक इट ऑन प्रायोरिटी बेसिस, क्योंकि एक दिन में 9 to 6 में जितनी मैक्सिमम अपॉइंटमेंट्स पॉसिबल होती है वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग। तो अगर आपको लगता है तो नॉमिनल चार्जेस हैं, आप पेड अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड है इन्फॉर्मेशन से जो भी आपको स्टाफ ने प्रोवाइड किए तो आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स इन मेल एंड यू कैन रिव्यू द टर्म्स एंड कंडीशन एंड गेट बैक टू अस। सो फॉर दैट पर्पस यू डोंट नीड टू विजिट। राजेश जी, आप का टूर एंड ट्रैवल्स का काम, मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस इन ड्राइवर। प्रोफाइल आपका बहुत ही मतलब इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। आपने कहा कि आपका टूर एंड ट्रैवल्स का काम है, एक्सपीरियंस आपका ड्राइवर का है, आपका कंपनी है या आप ड्राइव करते हैं? क्लियर करिए मुझे, और किस तरह के ऑप्शंस आप देख रहे हैं। संधु जी, ओवरऑल स्कोर 6 रहा और एक मॉड्यूल में लेस रहा, तो मैंने ऑप्शन बताया है, आप LMI के साथ अप्लाई कर लें, लेटर ऑन जाके आपका नॉमिनेशन अप्लाई हो जाएगा। ये रहेगा कि अगर आप इनसाइड कनाडा होंगे तो इट वुड बी इजी फॉर यू टू अप्लाई फॉर नॉमिनेशन। और अल्बर्टा एक ऐसा प्रोविंस है जहाँ पे आप सेफ रहते हैं। अगर आप चले भी जाते हैं उसके बाद भी नॉमिनेशन के लिए ऑप्शन बहुत अच्छी हैं। जो प्रोग्राम रहता है अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम भी है, उसमें भी आपको नॉर्मली मिल जाता है, लाइक आपका PNP अप्लाई हो जाता है। तो अगर किसी का यहाँ से ओवरऑल 6 है तो वो ये भी प्रोग्राम कर सकता है। अगर उनका ओवरऑल 6 है वो ओंटारियो जॉब ऑफर के साथ भी प्रोग्राम कर सकते हैं। सो दोनों का ही अपना अपना बेनिफिट है। आप डायरेक्टली LMI लेकर भी जा सकते हैं, उसके बाद भी अपना नॉमिनेशन करवा सकते हैं। बट अगर यहीं से डायरेक्ट आप PR अप्लाई करना चाहते हैं अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री में, देन आपको 6 ईच की रिक्वायरमेंट रहेगी।
सो होपफुली मैंने आपके सारे ही क्वेश्चंस आंसर कर दिए। मनप्रीत सिंह जी, आपने हाई बोला था बट आपका कोई क्वेरी यहाँ पे मुझे नहीं नजर आ रहा है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ड्राइविंग या सुपरवाइजर में, ड्राइविंग में आपका सी वी कैन ओनली टेक द गल्फ एक्सपीरियंस राइट नाउ, क्योंकि स्कोरिंग अगर मैं बात करूँ सक्सेस की तो सक्सेस नहीं है इतना इंडिया के जो ड्राइविंग के बेसिस पे है। अगर आपका कोई और एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं। आपने जैसे बोले सुपरवाइजर है, तो सुपरवाइजर ट्रांसपोर्ट कंपनी में कुछ है सुपरवाइजर्स कैटेगरी जिनमें अवेलेबल है ऑप्शंस, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यस, दैट वुड बी अवेलेबल। Yes, Akhileshri, you can apply with a connection, you can apply with a job offer, you can apply without job offer, both options are available. So recommended तो यही रहेगा, क्योंकि इस टाइम पे ड्यू टू कोविड जो है वो मोस्टली अल्बर्टा ने ऑफर्स के साथ ही पिक किया है, कनेक्शंस के साथ ही पिक किया है। सो recommended option would be this only. All right everyone, any other query? I'm still waiting for the next 4-5 minutes. अगर आपकी कोई भी queries और भी होती हैं, कुछ लोग अगर हमारे साथ और connect हुए हैं तो वो definitely drop कर सकते हैं queries. Otherwise I will keep on coming live with all of you जब तक ये अल्बर्टा का प्रोग्राम चल रहा है। अभी nominations है, I will try कि डेली बेसिस पे जो अपडेट्स आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि कोई भी प्रोफाइल ऐसी ना हो जो वो मिस ना हो जाए। और जैसे एक बार 75 पे ड्रॉ आया था, आई रिमेम्बर कैनेडियन एक्सपीरियंस का, और पीपल वर लाइक कि व्हाई वी कुडंट अप्लाई फॉर दिस अर्लियर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल कैनेडियन एक्सपीरियंस मतलब बंद ही कर दिया था सोचना कि उनको इन्विटेशन मिल सकते हैं। एक्सप्रेस एंट्री में तो प्रोफाइल ऑब्वियसली उनका नहीं होना था। तो कहीं ना कहीं आपको पता नहीं होता है कि क्या अपडेट्स आ जाएंगे, क्या चेंजेस आ जाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप टाइम रहते अगर वो चीज़ आपको सामने नजर आ रही है और आपके हाथों में कोई ऑप्शन है तो आप उसे अप्लाई कर ले। लेटर ऑन यू माइट हैव टू रिग्रेट ऑन दैट। Thank you very much everyone for connecting today, and I hope that this session was informative. मैं जल्दी से सम अप कर लेती हूँ। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके पास आइल्स है, आपके पास ECA है, दोनों चीजें नहीं भी हैं, स्टिल यू आर लुकिंग फॉर PR ऑप्शन। पहले कैटेगरी में वो जिनके पास सारा कुछ अवेलेबल है, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई दे आर वेटिंग, व्हाई दे आर स्टिल इन एक्सप्रेस एंट्री पूल वेटिंग फॉर द फेडरल ड्रॉज व्हेन देयर इज नो होप दैट द ड्रॉज आर कमिंग। आ भी गए तो कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई मतलब इट कुड बी अ लॉटरी सिस्टम दैट आपका निकल आया प्रोफाइल उसमें, बट अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो कोई लॉजिक नहीं है इस टाइम पे एक्सप्रेस एंट्री के लिए वेट करने का। आप अपने प्रोफाइल खराब कर रहे हैं, आप अपने स्कोर्स खराब कर रहे हैं, कल को जाके आपको यही चीज भी बेनिफिट नहीं देगी। सो अगर सारी चीजें रेडी हैं तो PNP में अप्लाई कर दें। अल्बर्टा का भी ऑप्शन चला जाएगा अगर आने वाले टाइम में एक्सप्रेस एंट्री में चेंजेस हो गए। इसी वजह से आज मैं आपके साथ लाइव हुई हूँ। टाइम बहुत कम है, लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस टाइम पे, और जो इनविटेशन के नंबर्स हैं वो भी कम है। जैन वाले इनविटेशंस न्यू रिज्यूम होते हैं अल्बर्टा के, उसमें भी आपको चांसेस मिल सकते हैं, लेकिन वो भी तब मिलेंगे जब आप आज ही अप्लाई करेंगे अक्टूबर में। नवंबर में जाके आपका प्रोफाइल जो है वो पूल में होगा विद कंप्लीट डिटेल्स, एंड उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर द नॉमिनेशन। सो जल्दी से जल्दी फोन उठाइए, कॉल करिए at 8566028008, अपॉइंटमेंट बुक करिए, अपनी विजिट करिए या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लीजिए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, लेकिन ट्राई करें कि आपका प्रोफाइल विद कनेक्शन इस टाइम पर पूल में होना चाहिए फॉर अल्बर्टा। Only then you would be able to target your Canada PR in this year or Jan 2022. Else you would be out of the race of express entry. Thank you very much. See you soon again.